युधिष्ठिर की धर्म नीति। महाभारत के पांडवों में युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन सत्य, धर्म और न्याय का आदर्श उदाहरण है। चाहे वे वनवास में हो, युद्ध भूमि में या राज सिंहासन पर, युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म का पालन किया। उनकी नीति और उनके निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पांडु और माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका पालन पोषण ऋषि मुनियों के सानिध्य में हुआ, जहाँ उन्होंने धर्म, राजनीति और जीवन के आदर्शों को सीखा। युधिष्ठिर को न केवल उनकी विद्वता और संयम के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके सत्यनिष्ठा और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी उनकी सराहना होती है। महाभारत की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक द्यूत सभा है। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन के दबाव में युधिष्ठिर ने जुए का खेल स्वीकार किया। उन्होंने अपने राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब उन्होंने सब कुछ हार दिया तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह घटना युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा धर्म संकट थी। उन्होंने महसूस किया कि जुए की लत और मोह ने उन्हें धर्म में भटका दिया। इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए यह सिखाया कि धर्म और संयम का पालन ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जुए में सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना पड़ा। इस कठिन समय में भी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। वनवास के दौरान जब द्रौपदी ने दुर्योधन और कौरवों के अन्याय के लिए प्रतिशोध लेने की बात कही, शांति स्वर में कहा, धर्म और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमारा कर्तव्य है। प्रतिशोध का समय आएगा, लेकिन हमें धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाना होगा। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को एक और बड़ा धर्म संकट सामना करना पड़ा। जब उनके भाई एक झील के जल से प्यास बुझाने के लिए गए थे, तो यक्ष ने उन्हें रोका और कुछ प्रश्न पूछे। भाइयों ने यक्ष की बात नहीं मानी और वे अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर झील पर पहुंचे। यक्ष ने उनसे भी वही प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता से प्रसन्न होकर उनके भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य ही जीवन की आधारशिला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहां पांडव और कौरव आमने सामने थे, युधिष्ठिर के लिए धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन था। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे वरिष्ठ योद्धाओं को हराने की बात आई, तो युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य को हराने की योजना बनाई गई, तो यह अफवाह फैलाई गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, को इस अफवाह की पुष्टि करनी थी। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन यह सच नहीं है कि यह उनका पुत्र है। युधिष्ठिर ने सत्य का पालन करते हुए अपने वचन में ईमानदारी रखी। यह घटना दर्शाती है कि उन्होंने अपने धर्म और सत्य को कभी नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्मराज के रूप में शासन किया और अपने राज्य में न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना की। उनका शासनकाल सत्य युग का प्रतीक था, जहाँ हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था और सभी को न्याय मिलता था। अपने जीवन के अंत में युधिष्ठिर ने सभी भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वे अपने भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान जब उनके सभी भाई और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए, तो युधिष्ठिर ने इसे धर्म के दृष्टिकोण से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगता है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वर्ग पहुंचने का प्रयास करूंगा। अंततः युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। युधिष्ठिर की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा आदर्श है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। हर परिस्थिति में न्याय और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। युधिष्ठिर की धर्म नीति केवल महाभारत की कथा नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक जीवन दर्शन है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।